ये बात है तब की जब मेरे 10th एग्ज़ाम्स एकदम ख़त्म हुए थे एंड उस टाइम मेरे दिमाग में पूरे टाइम एक ही चीज़ घूमता रहता था कि मेरे कितने मार्क्स आएँगे, मेरे इसमें कितने आएँगे, इसमें कितने आएँगे, इसके ये क्वेश्चन मैंने सही लिखा था या ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा था कि ओवरऑल यही सब घूमता रहता था एंड आफ्टर ऑल जब मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो मैंने जितने मार्क्स सोचे थे उससे तो ज़्यादा ही आए मेरे एंड जिस दिन वो मार्क्स शीट मैंने उस वक़्त देखा तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, वो जो 1 महीने जो दिन गुज़रे, उसमें मेरा दिमाग जो है वो एक चीज़ को लेके एकदम रोटेट कर रहा था, ना वो नई चीज़ें सोच रहा था, ना नई चीज़ें कर रहा था, जबकि मेरे पास सेम वैसा ही टाइम था। तो इस चीज़ को मैंने कहीं न कहीं नोटिस किया कि हाँ, ये चीज़ मेरे साथ हुई है एंड मैंने इसको जब रियलाइज़ किया तो ये एक चीज़ को लेके मतलब ये एग्ज़ाम से ही नहीं है, ये तुम्हारे लाइफ में हर एक जगह तुम्हें दिखेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने 3 साल लगा के अपनी बॉडी बनाई, अपने लुक्स अच्छे किए एंड तुम्हें इसका रिज़ल्ट भी दिखा। कैसे लोग तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, तुम्हें बोलते हैं भाई क्या लग रहा है तू, क्या बॉडी है, क्या फेस है, क्या ये वो। बट एक दिन एक कोई रैंडम सा बंदा आता है जो तुम्हें पसंद नहीं करता एंड देन जैसे ही वो तुम्हें ये बोलता है कि ब्रो तेरा शक्ल थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, तो वैसे ही तुम वो जो 10 लोग तुम्हें तुम्हारी तारीफ किए थे उनको तुम लात मार देते हो। लिटरली तुम उसको लात मार देते हो, बोले भग भोसड़ी के। एंड तुम उस एक बंदे की वो एक बकचोदी अपने दिमाग में लेके घूमते रहते हो कि यार इसने मेरे को बोल दिया, यार मेरे 3 साल बेकार हो गए यार, अभी भी मेरे को इसके लिए बॉडी और बनानी पड़ेगी, अब प्रोटीन हाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बट अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो एक दिन वो बंदा सेटिस्फाई हो जाएगा, किसी ना किसी एक दिन वो बोल देगा कि हाँ भाई तू बहुत अच्छा दिखता है, तेरी बॉडी बहुत अच्छी है। बट फिर कोई एक बंदा आएगा उसने बोला भाई तेरे बस 4 पैक्स से 6 पैक्स होते तो ज़्यादा सुंदर लगता। तो फिर तुम अब वहाँ पे पैक्स क्या सर्जरी कराओगे? अब ऑफ कोर्स नहीं। अब इसी को बोलते हैं नॉर्मल ह्यूमन नेचर, जो नॉर्मल ह्यूमंस के लिए होता है, जो फक्ड अप है भाई, पूरा फक्ड अप है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इस चीज़ को लेके दिमाग में कोई भी चीज़ को लेके घूमते रहोगे एंड तुम्हारे दिमाग में यही चीज़ घूमता रहे कि भाई उस बंदे ने क्या बोला, इस बंदे ने क्या बोला एंड 10 लोगों ने तुम्हारे बारे में अच्छा बोला, बस एक बंदे ने तुम्हारे बारे में बुरा बोला एंड यू विल थिंकिंग अबाउट बस वो एक बंदा। ये हमारे इंडियन घर में भी होता है। तुमने 78-80% लेके आया अपना एग्ज़ाम में एंड कोई एक रिलेटिव तुम्हारा फ़ोन करके बोलता है आपके बेटे कितना है, नहीं मेरे बेटे के तो तुमसे ज़्यादा है। तो बस तुम्हारा वो जितने भी मेहनत है 78% वो पानी मिल जाते हैं। तुम्हें फिर क्रिटिसिज्म मिलने लगता है कि उसने भी तो सेम पढ़ाई की, तुमने भी तो सेम पढ़ाई की, उसका ज़्यादा क्यों आया। इसका सल्यूशन है स्टोटिज्म। ये एक तरीका है जहाँ पे तुम अपने आप को एक तरह से काट देते हो दुनिया से। तुम उस सोच को काट देते हो, सोसाइटी की सोच को काट देते हो जो तुम्हें बांधे हुई थी हर तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम जहाँ पहले ये सोचते थे कि भाई उसका क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, इसका क्यों हुआ, उसका नहीं हुआ, दिस तुम ये सोचने लगोगे कि हो गया भाई, उसने मेहनत की, हो गया, बात ख़त्म। या तुम ये क्वेश्चन भी नहीं करोगे अपने आप से। तो इसका नाम है शॉर्टिज्म एंड आज की वीडियो इसके ऊपर है। मैं तुम्हें इसका स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल ये सब जो भी इसमें पार्ट्स में समझा दूंगा एंड तुम्हें एंड तक जब देखोगे, जब तुम एंड में इस वीडियो को ऑफ करोगे एंड तुम्हारे डीएम में कोई मैसेज आएगा भाई देख इसने नई कार ली, तो बोले कि भाई उसकी मेहनत की कार है। तो एंड तक देखना वीडियो। सबसे पहले शॉर्टिज्म के मतलब समझ लो तुम। शॉर्टिज्म मीन्स इसका एक ये साइकोलॉजिकल वर्ड है जिसमें एक इंसान को अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो ऐसे होता है कि जब तुम्हारे सामने कुछ हो रहा है जो तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा बट तुम्हारा दिमाग उसके बारे में सोचता है। बट अगर तुम शॉर्टिज्म को मास्टर कर देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसके बारे में सोचेगा नहीं, तुम्हारा बोलेगा हाँ ये आया ये गई। फॉर एग्जाम्पल कोई आया तुम्हारा दोस्त बना एंड उसने 10 दिन के बाद तुमसे बात करना बंद कर दिया एंड तुम सोच रहे हो कि क्यों 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 क्यों। तो इससे तुम आफ्टर ऑल ना उसको कुछ कर पा रहे हो ना अपने सराउंडिंग को, तुम बस अपने आप को इफेक्ट कर पा रहे हो। तो शॉर्टिज्म तुम्हें ये सिखाता है कि लेट एवरीथिंग गो, जो होना है वो होके रहेगा, बस
अपने ऊपर काम करो। लाइक इट इज़ लाइक कि अगर तुमने वो चीज़ किया है तो तुमको उसका फल मिलेगा, लाइक कर्मा। सो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें अपनी एक शॉर्ट स्टोरी बताई थी जहाँ पे मैं बोर्ड्स एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेके पूरे दिन सोचता रहता था। बट शॉर्टिज़म हमें ये सिखाता है कि तुम आउटकम के बारे में मत सोचो, जो तुम मेहनत कर रहे हो, करंट मेहनत, उसको उस पे ध्यान दो, उस पे अपने 100% दो। यही लोगों के ऊपर भी आता है। तुम जब भी किसी से बात करने की सोचते हो, तुम्हारा दिमाग सोचता है कि अरे भाई क्या होगा अगर ये बोल दे, अगर ये वो बोल दे, अगर ये ऐसा बोल दे। तो ये मैटर नहीं करता, तुमने जाके बात की, तुम कितने अच्छे से बात कर वो मैटर करता है। बाकी तो आउटकम जो उसको निकालना वो तो निकाल ही लेगा ना, वो तुम अगर तुम्हारे साथ रहना वो तो ऑफकोर्स रह ही लेगा ना। तो कंट्रोल मत रखो, जो तुम कंट्रोल कर सकते हो अपने आप पे वो रखो, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सोल्यूशन का सबसे मेन जो वर्क है तुम्हारे ऊपर होता है वो तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल करना, क्योंकि जब तुम अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करने लगते हो तो तुम बहुत बेटर डिसीजंस बनाने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक दोस्त है एंड वो तुम्हें हर वक्त डिमोटिवेट करता है, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलता है एंड यू डोंट लाइक टू स्टे विथ हिम एंड तब भी तुम उसके साथ रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इमोशंस कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त है, वो जो भी बोलेगा लाइक इट इज लाइक फॉर योर बेटरमेंट। वो तुम्हें ऑफ कोर्स बोल रहा है कि भाई तो यूट्यूब वीडियोस मत बना, ये अच्छा नहीं होगा, लोग तुझे जज करेंगे। तो तुम्हारा ब्रेन इमोशंस में आके होता है कि वो मेरा 4 साल से दोस्त है यार, वो मेरे लिए सही सोचेगा। बट जब तुम शॉर्टिज्म के वे में सोचते हो या उसे अडेप्ट कर लेते हो तब तुम्हारा ब्रेन इसे कुछ अलग तरह से सोचता है। ये ऐसा सोचता है कि ये मेरे लिए इतना क्यों सोच रहा है, क्यों सोचने की जरूरत है इसे। ये इट इज लाइक कि हमारे बस 4 साल हुए हैं एंड इट इज लाइक मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने उसको 10 चीज बता दी अपने बारे में। तो इट इज लाइक कि वो इट इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी, दैट्स इट, एंड यू विल कट ऑफ दैट पर्सन, दैट शॉर्टिज्म से। अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस है एंड यू विल फील लाइक कि तुम सबसे वर्स्ट ऑप्शन ही चुनोगे तो तुम स्टॉटिज्म के अपोजिट जा रहे हो। तब स्टॉटिज्म में तुम इसे अपने आप को अडेप्ट करने दोगे तो तुम्हारा ब्रेन जो लॉजिकल एंड जो प्रॉफिटेबल है तुम्हारे लिए वो तुम्हें देगा, ना कि जो तुम्हारे लिए तुम्हें लॉस में लेके जाएगा। सो स्टॉटिज्म में यही एक चीज़ है, इसका मेन कोर ये इसलिए है इमोशंस, क्योंकि जब तुम एक इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम हार्ड पर्सन हो जाता है। इट लाइक कि वो सही पर्सन ढूंढता है उसे यूज़ करने के, क्योंकि अगर एक सही पर्सन के पास वो चीज़ जाएगा तो वो ज़्यादा वैल्यूबल होगा, वो ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात ले लो, मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे लाइक रिसेंटली मिला, उससे मेरा कोई साल का दोस्ती नहीं है, बट अभी तक मैंने जितने भी इम्प्रूवमेंट्स किए उसमें हर एक स्टेप में वो मेरे साथ था। तो मेरा दिमाग अगर इमोशन होके उसी बंदे के साथ अभी भी लगा रहता तो ऑफ कोर्स मैं अभी भी डाउनग्रेड जा रहा होता। मैं सोच रहा होता मैं क्या करूँ। बट अब मेरे पास एक रोड मैप है, मेरे पास एक पता है मेरे को क्या करना है, मेरे को न्यू तरीके मिले, मेरे को उससे कुछ ना कुछ सीखने मिला। तो प्रॉफिट में कौन है? मैं। दिस इज नॉट माई फर्स्ट चैनल, ना कि सेकेंड, दिस इज माई थर्ड चैनल, और बाकी 2 फेल हो गए। इस चैनल की फर्स्ट वीडियो जाके देखो तो उसमें मैंने मेंशन किया ये चीज़ कि मैंने अपनी गलतियों से कैसे सीखा। मैं अगर अभी भी अपने फर्स्ट चैनल या सेकंड चैनल पे होता तो ऑफ कोर्स मेरी ये जो इतनी अच्छी वीडियोस है वो जो अभी तुम देख पा रहे हो शायद तुम्हारे पास पहुंचती भी नहीं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा एंड मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो से लेके अभी के टाइम पे बहुत चीज़ें चेंज की एंड लाइक 80-90 का चेंज है। मतलब वहाँ पे कहाँ मैं 10% था, यहाँ भी मैं 90% पे हूँ अपने वजन के। तो मैं इससे यही समझाना चाहता हूँ कि कभी भी तुम्हारे से कोई गलती हो, तुम्हें फेलियर मिले, तुम्हें पेन मिले, तो तुम उसे लॉजिकल वे में 1 सेकेंड के लिए बस दिमाग में घुमा के देखो भाई। 1 सेकेंड के लिए बस सोचो कि इससे तुमने क्या सीखा, वो गलती क्यों हुआ, उससे तुम्हारा आगे जो ये सेम डिसीजन है वो तुम आगे कैसे बेटर कर सकते हो।
मैंने भी किया, मैंने एक ट्राइपॉड खरीदा, मैंने मुझे बहुत सारी एडिटिंग स्किल्स मिली, मैंने अच्छे-अच्छे थंबनेल्स बनाना सीखा। मैंने ये सीखा कि ज़्यादा लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं कर सकता हूँ जबकि मैं एक बस 18 साल का नॉर्मल लड़का हूँ, तो तुम तो मुझसे बहुत अच्छे हो। तुम्हारा तुम्हारा सिचुएशंस मुझसे मुझसे अच्छी होंगी, तुम्हारी लाइफ़ मुझसे अच्छी होगी, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? इसे बस एक सेकंड के लिए दिमाग में घुमा के देखो। एंड शॉर्टिज़्म तुम्हें यही सिखाता है। तुम्हें जो पेन मिले, फेलियर मिले, जो भी मिले, उसे 1 सेकंड के लिए बस 1 सेकंड के लिए अपने दिमाग में लॉजिकल वे में सोच के देखो, क्यों हुआ? कैसे हुआ? इसे मैं कैसे सही कर सकता हूँ? एंड तुम अपने लाइफ़ में बहुत, बहुत हद तक अच्छी चेंजेस दिखना स्टार्ट करोगे। सो यहीं तक थी वीडियो। दिस इज़ द एंड। एंड एंड में मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलता हूँ, तो आज भी बोलूँगा। तो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये है कि पहले पार्ट में अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, दूसरे पार्ट में अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो, एंड थर्ड पार्ट में अपने जो भी गलतियाँ हैं, फेलियर्स हैं, उनसे सीखो। एंड अगर तुम्हें ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हो, तो चैनल को जॉइन करो। एंड अगर तुम्हें किसी भी बुक का समरी चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में कि मुझे एक बुक की समरी से पूरा एक एपिसोड वाइज़ बनाना है, तो तुम अपने फेवरेट बुक का नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड आई विल मेक इट। सो सी या।